रेगिस्तान में एजेंट टाइप और लेबिन्स्की एक मैक्सिकन जोड़े से मिलने जाते हैं। किसी भी संभावित खतरे के लिए अपने घर की जांच करने के बाद वे पति से बात करने की कोशिश करती हैं, जो केवल पुनर्जन्म शब्द दोहराता रहता है। वह एजेंटों को अपनी माला देता है, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता है। उसकी पत्नी का कहना है कि वह पहले अंधा था, लेकिन अब नहीं है। फिर वह उन्हें उस स्थान पर ले जाती है जहां आसमान से कुछ गिरा और यह सब शुरू हुआ। इस बीच मैकेनिक डेविड अपनी मृत पत्नी की कब्र पर जा रहा है और उसे बता रहा है कि उनकी बेटी जल्द ही आएगी। जहां के बाद वह काम पर जाता है और गाड़ी चलाते समय चल रहे युद्ध की स्थिति जानने के लिए समाचार सुनता है। गैरेज में मैकेनिक कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मौजूदा आर्थिक संकट का मतलब है कि उनके पास मुश्किल से ही कोई ग्राहक है। डेविड हार नहीं मानना चाहता, लेकिन उसके बॉस ने घोषणा कर दी कि सब कुछ खत्म हो गया है। अचानक अनुभवी जैक नौकरी की तलाश में आता है और डेविड को उसे ठुकराना पड़ता है। उस रात डेविड बार में जाता है और सुनता है कि कुछ उग्र व्यक्ति अमेरिकी सेना का अपमान कर रहे हैं। जैक चिढ़ जाता है और उसे बाहर बुलाता है, इसलिए वह लड़का जैक का पेय लेता है और उसके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। यह जानते हुए कि वह आदमी गंदा खेल रहा है, डेविड उनका पीछा करता है और पाता है कि जैक को एक पूरे गिरोह ने घेर लिया है। 2 लोगों ने उसे पकड़ लिया है, जबकि उग्र आदमी उसकी पिटाई करता है। जब डेविड उनसे कहता है तो वे नहीं रुकते हैं, इसलिए वह लड़ाई में शामिल हो जाता है। लेकिन वह और जैक दोनों आसानी से वश में हो जाते हैं और खून बहने लगता है। संघर्ष में गिरोह ने गलती से जैक का नकली पैर खींच लिया और उन्हें एहसास हुआ कि वह विकलांग है, इसलिए वे चले गए। डेविड जैक को अपना पैर वापस देता है और सवारी की पेशकश करता है। तनावपूर्ण बातचीत के बाद जैक को पुनर्वास केंद्र में छोड़ दिया गया, जहां वह रहता है। तब डेविड घर जाता है और उसे एहसास होता है कि उसे अपने जन्मदिन के लिए देर हो गई है। उनकी बेटी एनाबेले केक लेकर इंतजार कर रही है, लेकिन उसके लिए भी बुरी खबर है। उसे कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि डेविड के पिछले 2 भुगतान नहीं हुए थे। डेविड जल्द ही पैसे पाने का वादा करता है, लेकिन एनाबेले नहीं चाहती कि वह अधिक काम करे और उपहार के रूप में एक उत्कीर्ण घड़ी के साथ बातचीत समाप्त करती है। डेविड भूलने के लिए पीना चाहता है, लेकिन घर में अब शराब नहीं है। वह और अधिक खरीदने के लिए कार में निकलता है और आकाश में एक आग के गोले को तेजी से सड़क की ओर गिरता हुआ देखकर चौंक जाता है। डेविड कार को दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में सड़क से नीचे एक जंगल की खाई में गिर जाता है और उल्टा हो जाता है। कुछ मिनटों के बाद खून से लथपथ डेविड को होश आता है और वह किसी को पास में चलते हुए देखता है। अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए वह उस महिला का पीछा करना शुरू कर देता है, जो परिचित आवाज में उसका नाम फुसफुसाती है। हालांकि घाव बहुत ज्यादा हैं और डेविड गिरता रहता है। अगली सुबह एनाबेले को पता चलता है कि उसके पिता वापस नहीं आए हैं और जब वह अपने फोन का जवाब नहीं देता है तो वह चिंतित हो जाती है। वह पुलिस को बुलाती है, लेकिन वे उससे कहते हैं कि इसे लापता व्यक्ति मानने के लिए 24 घंटे बीतने चाहिए। इसके बाद वह गैरेज पर रुकती है, लेकिन उन्होंने भी उसे नहीं देखा है। एनाबेले ने क्षेत्र की खोज जारी रखी और अंततः दुर्घटनाग्रस्त वाहन को खाई में पाया, लेकिन डेविड आसपास नहीं था। रात हो जाती है, लेकिन एनाबेले हार नहीं मानती। टॉर्च का उपयोग करके जंगल के हर इंच की खोज करती है। जब उसकी बैटरी खत्म हो जाती है तो वह अपनी कार में वापस चली जाती है और रोते हुए उम्मीद खोने लगती है। हालांकि जब वह कार स्टार्ट करती है तो रोशनी से पता चलता है कि डेविड सड़क के बीच में खड़ा है। बाद में अस्पताल में डेविड जागता है और देखता है कि वही महिला उससे बात कर रही है। इस बीच डॉक्टर एनाबेले को बताते हैं कि उन्हें कुछ अजीब मिला है। रिकॉर्ड कहता है कि डेविड ने मरने से पहले अपनी पत्नी को एक किडनी दान की थी, जिसकी एनाबेले ने पुष्टि की है। हालांकि नए एक्सरे से संकेत मिलता है कि अब उसकी दोनों किडनी खराब हैं। डेविड को घर जाने की इजाजत है, लेकिन वह हर जगह महिला को देखना बंद नहीं कर सकता, इसलिए उसने बाहर अपनी पत्नी की पुरानी कुर्सी पर बैठने का फैसला किया और उसे याद आया कि कल रात क्या हुआ था। रहस्यमय व्यक्ति का पीछा करते समय डेविड एक गड्ढे में गिर गया, जहां आसमान से आने वाली वस्तु चमक रही है। अचानक उस वस्तु में लताएं उग आईं, जिन्होंने डेविड की बांह पकड़ ली। एनाबेले के सो जाने के बाद डेविड खिड़की से बाहर देखता है और उसे फिर से अपना नाम सुनाई देता है। वह शोर का पीछा करते हुए जंगल में चला जाता है, जहां वह अपनी पत्नी जेन के साथ फिर से मिलकर हैरान हो जाता है। इससे पहले कि जेन उसे दर्शन दे, वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं। वहां एक परमाणु युद्ध आ रहा है, इसलिए डेविड को अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए कुछ बनाना होगा।
जब डेविड घर जाता है और देखता है कि युद्ध बदतर होता जा रहा है, तो वह खलिहान में जाने और योजनाएं बनाने का फैसला करता है। इस बीच स्टाइप और लेबिंस्की अपने मालिक के साथ बहस कर रहे हैं, जो सोचता है कि जब युद्ध चल रहा हो तो विदेशी चट्टानों की तलाश करना समय की बर्बादी है। वास्तव में उन्हें इस मिशन को खत्म करने के आदेश पहले ही मिल चुके थे और उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि स्टाइप का मानना था कि युद्ध के समय विदेशी तकनीक उनकी मदद कर सकती है। इसके बाद एजेंट लैब में जाते हैं और उन्हें बुरी खबर मिलती है कि जो नमूना वे रेगिस्तान से लाए थे वह मर चुका है। ऐसा लगता है कि ये एलियंस तेज गर्मी में जीवित नहीं रह सकते। सुराग के लिए बेताब, स्टाइप ने डॉक्टर को आदेश दिया कि लेबिंस्की में मैक्सिकन व्यक्ति को खोलकर उसकी पत्नी को सूचित किया जाए कि उसके पति की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट से हुई है। अगले दिन एनाबेले घर पर पारिवारिक वीडियो देखकर रोती रहती है। डेविड जेन के पुराने ट्रक को पुनः प्राप्त करता है और जैज को नौकरी देने के लिए पुनर्वास केंद्र तक जाता है। दोनों आदमी जंगल में चले जाते हैं और क्रेटर पर जाने से पहले डेविड जैज को चरखी का प्रभारी छोड़ देता है। उसे आश्चर्य हुआ कि ग्रास ने विदेशी वस्तु के चारों ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। वह इसे खींचने के लिए इसमें चरखी जोड़ता है और जैज उसे इसे ट्रैक के पीछे लाने में मदद करता है। इसे उठाने के लिए 2 लोगों की ताकत की आवश्यकता होती है। अचानक जैज ने अपना हाथ पीछे खींच लिया क्योंकि उसे कुछ अजीब लगा। जब डेविड घर लौटता है तो वह पूरा दिन खलिहान की इमारत और योजना बनाने में बिताता है, जिसे उसकी बेटी देख लेती है। शाम को डेविड आखिरकार घर में प्रवेश करता है और उसे पता चलता है कि एनाबेले अपनी मां की चीजें देख चुकी है। वह आधा हिस्सा खलिहान में रखना चाहती है और दूसरा आधा दान में भेजना चाहती है। उम्मीद करती है कि इससे उन्हें एक नई शुरुआत करने में मदद मिल सकती है। हालांकि डेविड इससे सहमत नहीं है और कहते हैं कि उन्हें यह दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि जेन आगे बढ़ने के लिए मौजूद नहीं है। इस बीच पुनर्वास केंद्र में जैज को कुछ अजीब महसूस होता है और वह अपने लेग स्टंप की जांच करता है, लेकिन उसे उस पर एक अजीब उभार उगता हुआ दिखाई देता है। अगले दिन जैज और उसके साथी दिग्गज एक सेना कार्यालय के सामने युद्ध विरोधी विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हैं। जब पुलिस एक प्रदर्शनकारी की जंजीर खोलने की कोशिश करती है, तभी एक आदमी वहां से गुजरता है और जिम के चेहरे पर थूकता है और उसे गद्दार कहता है। जिम घबरा जाता है और झगड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी व्हील चेयर से गिर जाता है। जैज उसके बचाव में कूद पड़ता है, इसलिए पुलिस अंततः सब कुछ रोक देती है और सभी को घर भेज देती है। जैसे ही जैज दूर चला गया, उसने देखा कि वह वहां नहीं है। यह उनके लेग स्टंप से खून बह रहा है। खलिहान में डेविड को पता चलता है कि विदेशी वस्तु को कुछ नुकसान हुआ है और उसे पता चलता है कि सूरज की रोशनी के कारण ऐसा हुआ है। अचानक जैक आता है और जानना चाहता है कि उसके साथ क्या हुआ। कुछ क्षण बाद एनाबेले आती है और सामने वाले यार्ड पर खून देखती है। चिल्लाते हुए वह अंदर भागती है और अपने पिता को सोफे पर जैक की देखभाल करते हुए पाती है। वह सोचती है कि उन्हें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन डेविड ने इनकार कर दिया और जैक की गोद को खोल दिया, जिससे पता चला कि उसका पैर डेविड की किडनी की तरह धीरे धीरे फिर से बढ़ रहा है। इससे पुष्टि होती है कि विदेशी वस्तु में उपचार करने की शक्तियां हैं। यह एनाबेले को जैक की देखभाल करने के लिए कहता है और ट्रक में बैठकर चला जाता है। शाम को एजेंटों ने डेविड के शहर में गिरी किसी विदेशी वस्तु के बारे में अफवाहें सुनी। लेबिंस्की का मानना है कि उन्हें आदेशों का पालन करना चाहिए और खोज छोड़ देनी चाहिए, लेकिन स्टाइप जिद्दी है और घोषणा करता है कि वे इस नए सुराग की जांच करेंगे। खलिहान में वापस जैक को घबराहट का दौरा पड़ रहा है, क्योंकि उसके पीटीएसडी के कारण युद्ध के दौरान उसके और जिम के अंग खो जाने के बारे में बुरे सपने आते हैं। एनाबेले उसे शांत होने में मदद करती है ताकि वह आराम कर सके। उसी समय डेविड कूलिंग गैस के 2 टैंकों के साथ वापस आता है और घोषणा करता है कि वे जैक को खलिहान में ले जा रहे हैं। एनाबेले उसे हिलाने में मदद करती है और डेविड तुरंत उस विदेशी वस्तु को ताज़ा रखने के लिए उसके चारों ओर गैस डाल देता है। इसके बाद वे जैक को उसके बगल में बिठाते हैं और वस्तु तुरंत अपनी लताएं उसकी बांह के चारों ओर रख देती है, जिससे पैर कुछ ही सेकंड में बढ़ना समाप्त हो जाता है। एनाबेले अकुरी से दूर चली जाती है और उसके पास पहुंच जाती है और पैर के खराब हिस्से से निकल जाती है। बेहोशी की हालत में एनाबेले अपनी मां के मरने के बाद उसके साथ अकेले रहने का सपना देखती है। वह सुबह उठती है और देखती है कि जैक 2 बिल्कुल अच्छे पैरों के साथ बाहर घूम रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है और वह बिल्कुल खुश है। जब एनाबेले और जैक खलिहान में डेविड से मिलते हैं, जहां वह एक अजेय त्रासदी से सुरक्षा के लिए कैप्सूल जैसा बंकर डिजाइन कर चुका होता है,
एनाबेले सोचती है कि उसके पिता इसे खोने लगे हैं, लेकिन वह कसम खाता है कि वह उस पर भरोसा कर सकती है। बाद में डेविड अपने दोस्त टोनी से मिलने कबाड़खाने में जाता है, लेकिन वह केवल धातु का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदता है। फिर वे बार में जाते हैं और डेविड टोनी को तब तक शराब पिलाता है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। वह अपनी चाबियां लेने से पहले टोनी को अपनी कार में छोड़ देता है, जिसका उपयोग वह जैक के साथ कबाड़खाने में प्रवेश करने और कैप्सूल के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को चुराने के लिए करता है। वे पूरा मिश्रण या ट्रक भी लेते हैं। सब कुछ एक परित्यक्त कारखाने में ले जाया जाता है जहां वे गुप्त रूप से काम कर सकते हैं। जब वे जंगल की सड़क से गुजरते हैं तो वे एजेंटों को क्षेत्र की खोज करते हुए देखते हैं। अगली सुबह टोनी उठता है और हमेशा की तरह अपनी जेब में चाबियां पाता है। जंगल में एजेंट गड्ढा ढूंढते हैं, लेकिन उसमें केवल एक छोटा सा एलियन नमूना है। स्थानीय शेरिफ ने उन्हें डेविड को ढूंढने के लिए कहा, यह बताते हुए कि वह कुछ रात पहले यहां दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन उसे एक भी खरोंच नहीं आई। नमूना प्रयोगशाला में ले जाया जाता है और वैज्ञानिक बताते हैं कि विदेशी वस्तु में मनुष्यों सहित विभिन्न पौधों और जानवरों के डीएनए स्ट्रैंड होते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह जैव जनन का एक जीवित नमूना है, जो प्राकृतिक प्रक्रिया है जो निर्जीव पदार्थ से जीवन उत्पन्न करने की अनुमति देती है। यह विकास से पहले का है, यह बिल्कुल स्पष्ट सृजन है। फैक्ट्री में डेविड और जैक कैप्सूल पर कड़ी मेहनत करते हैं, जिसे वे सीमेंट मिक्सर का उपयोग करके बनाते हैं और स्टील से इसकी रक्षा करते हैं। उन्होंने विदेशी वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए उसे अंदर रख दिया। इस बीच एनाबेले जेन की कब्र पर जाती है और फैसला करती है कि उसे आगे बढ़ने के लिए और कुछ करने की जरूरत है। वह अपनी मां की कुछ चीजें उठाती है और आग लगाने के लिए ढेर बनाती है, लेकिन डेविड की तलाश कर रहे एजेंटों द्वारा उसे रोका जाता है। एजेंट घर में तब तक रुके रहते हैं जब तक डेविड उससे पूछताछ करने के लिए वापस नहीं आता। डेविड झूठ बोलता है और कहता है कि उसे याद नहीं